उत्तर प्रदेश में एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की सांसद अनुप्रिया पटेल के पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में ही अपना दल के मंत्री और अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष पटेल ने ये ऐलान किया है कि अपना दल इतनी सक्षम है कि आगामी विधानसभा चुनाव वो अपने दम पर अकेले 403 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। जी हां, मंत्री आशीष पटेल देवरिया पहुंचे हुए थे, जहां वो अपना दल एस के वरिष्ठ नेता राजेश श्रीवास्तव के पिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हुए थे। आपको बता दें, आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा और उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं और अपना दल के वरिष्ठ नेता हैं। आशीष पटेल देवरिया में थे, वहां उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मीडिया से भी रूबरू हुए। अब पूछे जाने पर कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के एकीकरण मर्जर पर उठ रहे विरोध पर आपका क्या कहना है, इस पर उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा और श्रेष्ठतम सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कह दिया कि अपना दल उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जहां पर अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारेगी, वहीं गठबंधन के तहत सहयोगी दलों को भी समर्थन देने का काम करेगी। 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ती है, जहां उसका अपने सिंबल पर कैंडिडेट होता है वहां पर उसका कैंडिडेट लड़ता है, जहां पर गठबंधन के सहयोगी होते हैं वहां पर गठबंधन के सहयोगियों को लड़ाने का काम करती है। तो देवरिया में भी समय आने पर क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जितनी विधानसभाएं हैं उन सब विधानसभाओं में अपना दल चुनाव लड़ाने की तैयारी या लड़ने की तैयारी कर रहा है। मंत्री आशीष पटेल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कोई नया मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी ने एनडीए सरकार में रहते हुए इसे लगातार उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर गंभीरता से काम भी किया है। केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया। नीट परीक्षा में भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो हमारे लिए केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि एक भावनात्मक विषय भी है। कांग्रेस और सपा जब सत्ता में थी तब उन्होंने इस पर कोई ठोस काम नहीं किया। आज जब चुनाव नजदीक है तो ये इसका मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पीडीए के लिए सबसे ज्यादा काम करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है और मैं इसमें थोड़ा सा अलग से कह दे रहा हूँ, यह उनके लिए चुनावी मुद्दा है, हमारे लिए ये भावनात्मक मुद्दा है। जब वो सरकार में रहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उस समय इन मुद्दों के लिए उन्होंने अगर कोई काम किया हो तो सामने आए और जनता के सामने ये बताएं, प्रमाण के साथ बताएं कि उन्होंने ये काम किया है। तो वो यूपी न्यूज़ 9 के लिए देवरिया से अमित राजपाल की रिपोर्ट।